हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब। आज का डिक्टेशन जो आनंद मासिक पत्रिका के 35वें डिक्टेशन की जो सीरीज़ चल रही है उसका चौथा डिक्टेशन है। इसके पहले अगर आपने 3 डिक्टेशन नहीं किए हैं तो सबसे पहले जाकर उनको कर लीजिए, उसके बाद इसे करिएगा। क्योंकि 2024 में एसएससी में ग्रेड डी में जो डिक्टेशन बोला गया था वो इसी सीरीज़ से बोला गया था, तो उसी को ध्यान में रखते हुए यह सीरीज़ चलाई जा रही है। इसकी पीडीएफ अलग से चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको हमारा डिक्टेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि भविष्य में आने वाले डिक्टेशन आपको मिलते रहें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। निर्वाचन प्रक्रिया को दुरुस्त किए बिना स्वस्थ लोकतंत्र को साकार नहीं किया जा सकता। दुर्भाग्य से राजनीतिक पार्टियों ने इस दिशा में कोई उल्लेखनीय योगदान नहीं किया है। एक दल बदल अधिनियम बनाया गया, लेकिन उसकी आत्मा की कितनी बार हत्या हुई उसकी गिनती करना कठिन है। राजनेता अथवा राजनीतिक पार्टियों भले चुनाव प्रक्रिया को अधिक जनाभिमुख तथा सुसंस्कृत बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाए, लेकिन यहाँ के लोग चाहते हैं कि हमारे लोकतंत्र में सड़न पैदा करने वाले तत्वों को निकाल बाहर किया जाए। यही कारण है कि जब जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त टी.एन. शेषन चुनाव सुधार संबंधी कोई घोषणा करते हैं उनका स्वागत किया जाता है। पिछले कुछ दिनों में श्री शेषन ने अनेक घोषणाएं की जो राजनीतिक पार्टियों को दुश्वार गुजरी, लेकिन आगे लोगों ने उनका स्वागत ही किया। राज्य विशेष के निवासी भारतीय नागरिक को ही उस राज्य से राज्यसभा में भेजने की बात हो या मतदाताओं को परिचय पत्र जारी करने के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों पर डाला जाने वाला दबाव, शेषन की घोषणा पर लोग झूम उठे हैं। शेषन ने अपनी घोषणाओं से अनेक राजनीतिज्ञों को लोगों की नज़र में खलनायक ही नहीं बनाया, बल्कि उन्हें विदूषक की छवि भी प्रदान की। राजनीतिक पार्टियों द्वारा दीवारों की सफाई की घोषणा पर यदि लोगों का मन अनुरंजित हुआ है तो सुबह 8 बजे से पहले तथा शाम 7 बजे के बाद लाउड स्पीकर पर प्रचार करने की मनाही की घोषणा को लोगों ने राहत की सांस लेते हुए सुना। धन शक्ति का पारशविक प्रदर्शन करने वाले राजनीतिज्ञों को मोटर गाड़ियों के काफिले पर प्रतिबंध की घोषणा से अवश्य झटका लगा है, लेकिन यह घोषणा भी उचित है। लोकतांत्रिक अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं, उनकी गाड़ियों को नहीं। धन शक्ति का प्रदर्शन कर अपने पक्ष में समा बंधवाने वाले लोगों को हतोत्साह करना अत्यंत आवश्यक है। मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन अति निष्पक्षता का दंभ भरते हैं। उनका निवास व कार्यालय राजधानी दिल्ली में है। इस दिल्ली में ही हजारों लोगों के नाम सूची में नहीं हैं जो पिछले 20-25 वर्षों से यहाँ मतदान कर रहे थे। उन्हें भी इस बार मताधिकार से वंचित रखा गया है। कहीं कहीं तो ब्लॉक के ब्लॉक मतदाता सूची से गायब हैं। क्या श्री शेषन इस अहम गलती के लिए किसी को भी उत्तरदायी ठहराने की हिम्मत बटोर पाएंगे? शायद श्री शेषन को विश्वास नहीं हो, मगर यह आंखों देखी बात है कि एक एक मतदाता ने कभी कपड़े बदलकर
और कभी बगैर बदले भी 2 से लेकर 8 बार तक दिल्ली के मतदान केंद्र में ही जाली मतदान किया है। दूसरे 5,000 रुपए की खर्च की सीमा का जैसा मजाक इस बार उड़ाया गया, उसका प्रमाण एकत्र करने की ज़रूरत तक नहीं समझी गई। सभी देशवासी सालों भर घर व दफ्तर में बैठकर महंगाई का रोना रोते हैं और यह कहकर सरकार को कोसते हैं कि वह इस मामले में कुछ कर नहीं रही है। करोड़ों में चुनावों में करोड़ों का खर्च सही मायने में जो वहन करता है, वह उपभोक्ताओं की जेब से उससे दुना वसूलता है। जिन धनेरों लोगों के पास काला धन के रूप में बेशुमार दौलत है, वे दुकानदारों को मुंह मांगा दाम देते हैं। फिर आम गरीब व मध्यम वर्ग के मजदूर या वेतनभोगी की परवाह दुकानदार क्यों करे। सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ जीव मानव विवेकशील है। यह विवेकशील प्राणी कल्पनाशील होता है। कल्पना कला को जन्म देती है। कला में चित्रकला अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसका प्रमाण हमें इतिहास के विभिन्न चरणों में प्राप्त हुआ है। चित्रों में गति हो, इसकी चाह मनुष्य ने बहुत पहले ही की थी। चित्रों में गति लाने की कोशिश मनुष्य ने 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में शुरू की। 7 जुलाई 1996 को फ्रांस के लुमियर बंधुओं द्वारा सिनेमैटोग्राफ से मुंबई के वॉटसन होटल में 40-40 मिनट के 4 शो का आयोजन किया गया। इस आयोजन के साथ ही भारत विश्व का तीसरा एवं एशिया का पहला वैसा देश हो गया जहां सिनेमा के आविष्कार के 1 वर्ष के अंदर ही इसका प्रदर्शन हुआ। यहाँ से भारतीय सिनेमा में विकास का दौर प्रारंभ हुआ और इस दिशा में निरंतर प्रयासरत रहने का ही यह परिणाम है कि आज यहाँ के निर्देशक सत्यजीत राय आदि को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ऑस्कर से सम्मानित किया जा चुका है। इतना ही नहीं, भारतीय फिल्मों को कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भी प्रायः प्रदर्शित और पुरस्कृत किया जाता रहा है। फिल्मों ने फिल्मी पत्रकारिता को जन्म दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया में अब इनकी आलोचनाएं छपने लगी थी। इसके साथ ही 2 फिल्मी पत्रिकाएं छपने लगी थी। इसके साथ ही 2 फिल्मी पत्रिकाएं मौज मजा और चित्रपट का भी प्रकाशन शुरू हुआ। आम जनता का इन पत्रिकाओं की वजह से फिल्मों के प्रति और भी रुझान बढ़ा। सबाक फिल्मों के निर्माण के पूर्व लगभग सभी प्रमुख विषयों पर फिल्मों का निर्माण हो चुका था। भारतीय फिल्म इतिहास में एक क्रांतिकारी मोड़ तब आया जब मार्च 1931 में प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा का बम्बई में प्रदर्शन हुआ। 40 के दशक में भारतीय सिनेमा द्वारा एंटी हीरो की छवि को जन्म दिया गया। यह परंपरा आज तक हिंदी फिल्मों पर प्रभाव रखती है। शेख मुख्तार से लेकर अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, अनिल कपूर और शाहरुख खान जैसे आज के सितारे कलाकारों ने इस प्रकार की भूमिका को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 50 एवं 60 दशक में गीत संगीत काफ़ी प्रभावशाली रहे, जिस कारण इसे गीत संगीत का युग भी कहा जाने लगा। उच्च कोटि के फिल्म निर्माण की परंपरा निरंतर अबाध गति से चलती रही।
रंगीन फिल्मों के निर्माण से दर्शकों में फिल्मों का आकर्षण और बढ़ गया। सिनेमा जगत ने 7वें, 8वीं और 9वें दशक में तकनीक के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति की है। फिल्मों का हर क्षेत्र जैसे फोटोग्राफी, गीत संगीत, एक्शन आदि तकनीकी विकास की चरण सीमा पर पहुंच गए। सिनेमा के तकनीक विकास ने जहां फिल्मी दृश्यों को जीवन के बिल्कुल नज़दीक ला दिया, वहीं दूसरी ओर इस व्यवसाय से जुड़े लोगों में नैतिक मूल्यों एवं सामाजिक दायित्वों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता में कमी भी हुई है। वे अपने स्वार्थवश लोगों को सिनेमा के नाम पर सस्ता मनोरंजन उपलब्ध कराने में लगे हुए हैं। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।